टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में धर्मांतरण मामले का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। शियाट्स वीसी और यीशु दरबार चर्च के बिशप डॉक्टर आरबी लाल पर परशुराम सेना का गुस्सा सामने आया है। तमाम संगठनों, साधु संतों के गुस्से के बाद अब परशुराम सेना ने भी आरबी लाल और उनके कृत्यों के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी है। परशुराम सेना के प्रशांत शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए लाल परिवार के खिलाफ तगड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि आरबी लाल अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं कि कृत्यों का परशुराम सेना पुरजोर विरोध करेगी। आरबी लाल नहीं सुधरे तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। प्रशांत शर्मा का ये भी कहना है कि आरबी लाल के लोग अपना धर्म परिवर्तन कराने के बाद अपने आप को ब्राह्मण बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अपने नाम के आगे ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल करके ब्राह्मणों को बदनाम कर रहे हैं। साथ ही आरबी लाल गरीब हिंदुओं को धन प्रलोभन एवं पूड़ी सब्जी का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये कहते हुए परशुराम सेना ने सरकार और प्रशासन से आरबी लाल के कृत्यों के साथ देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उनका ये भी कहना है कि परशुराम सेना की तरफ से शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में आरबी लाल के कृत्यों को धर्म संसद में भी उठाया जाएगा। आपको बताते चले कि फतेहपुर धर्मांतरण मामले के बाद अब मीडिया में चल रही खबरों के कारण आरबी लाल का सोशल मीडिया पर भी लगातार विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते तमाम हिंदू संगठन, साधु सहित आम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आरबी लाल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार कई यूज़र आरबी लाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन और सरकार की कार्रवाई का दबाव बनता जा रहा है। फतेहपुर धर्मांतरण मामले में पुलिस ने आरबी लाल के बंधुओं की संलिप्तता कर नोटिस भेज अपना बयान दर्ज कराने थाने बुलाया था, जिसको लेकर विनोद बी लाल फतेहपुर जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका भी दाखिल की है, जिसकी सुनवाई आज 9 जनवरी को होनी है। तो परशुराम सेना इसका पुरजोर विरोध करती है और परशुराम सेना इस तरीके के कृत्य कार्यों को जो इन लोग कर रहे हैं, अपने आप को ब्राह्मण बता करके कि मैं ब्राह्मण हूँ और धर्म चेंज करके अपना और वहाँ पे इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, वो गलत है। और यदि इस तरीके का कार्य नहीं रोका गया यथाशीघ्र, जो इन लोग कर रहे हैं, धर्म को चेंज कर रहे हैं, लोगों को बरगला करके चेंज कर रहे हैं, लोगों को थोड़ा सा रोटी पूड़ी सब्जी खिला करके चेंज कर रहे हैं, और यदि आज की तारीख में यदि वो सुधरे नहीं तो मैं इसको धर्म संसद में लेकर के जाऊंगा। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज और हमारे पंडित ओंकारनाथ त्रिपाठी जी शिवसेना के अध्यक्ष और डॉक्टर श्याम जी, ये सब लोग, हम लोग सब लोग मिल करके इसका विरोध करेंगे। और यदि ये कृत्य अभी भी नहीं रुका तो इसका फिर हम लोग सड़क पे उतर कर मार्च भी करेंगे और इनके सामने, इनके वहाँ पे शियाट्स पे जा कर के हम लोग इसका जो है धर्मार्थ प्रदर्शन करेंगे। और इस तरीके के कार्य को जितनी जल्दी हो सके मैं शासन, प्रशासन और उत्तर प्रदेश के सारे धर्म के लोगों से निवेदन करता हूं कि ये कार्य, इस तरीके का जो धर्म को परिवर्तन करने में लोग लगे हुए हैं, ये यथाशीघ्र बंद हो, वरना इसका खामियाजा वो स्वयं भुगतने के लिए तैयार रहें। देखिए, आरबी लाल के खिलाफ तो कई भी तरीके के नोटिस है, धर्म को चेंज करने की भी नोटिस है, गरीबों को बलगराने की भी नोटिस है, और इस तरीके के वो जो वहाँ पे कार्य करता है, वो तो इससे बड़ा नीच कार्य कोई कर नहीं सकता है ना। धर्म सबके अपने अपने सम्मान्य रूप से हैं, हम लोग सभी धर्म के सम्मान करते हैं और सभी धर्म को हम लोग उसी आदर स्वभाव से उसको लेकर के चलते हैं। और यदि ये अभी भी इस तरीके के कार्य को यदि नहीं रोकता है तो फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए वो स्वयं तैयार रहे। मैं प्रशांत शर्मा, प्रयागराज, परशुराम सेना का एक सेनापति। संगम नगरी प्रयागराज, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व पूर्व राज्यपाल पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर आज शोक संवेदना व्यक्त करने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। उनके आवास पर पहुंचकर पुष्प अर्पित कर जहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी, वहीं कई नेता भी इस मौके पर मंत्री मौजूद रहे, जहां उन्होंने
पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि दी। मंत्री नंदी ने भी उनको पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया। इस मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। एक विचारवान वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। जिस भी दायित्व पार्टी ने उन्हें सौंपा उसका सफलतापूर्वक निर्वहन उन्होंने किया। एक विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, समाज के प्रत्येक तबके को साथ लेकर चलने की सामर्थ्य, एक उत्कृष्ट अधिवक्ता, संविधानविद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष और एक राज्यपाल के रूप में सभी दायित्वों का उन्होंने कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। आज प्रातः 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने भौतिक देह को छोड़ करके परम धाम की यात्रा पर प्रस्थान किए हैं। इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सहजता, सरलता, विद्वता और समन्वय का आवाज नहीं तब भी आईडी पे ले रहे हैं। उत्कृष्ट उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, उसे एक नुकसान तो हुआ है। इस अवसर पर मैं विनम्र श्रद्धांजलि संगम नगरी प्रयागराज, जहां पूर्व राज्यपाल व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर शोक व्यक्त करने आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज स्थित उनके आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि दी और साथ ही उनको नमन किया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनके जाने से उत्तर प्रदेश की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी और सभी को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। ऐसे में उन्होंने श्रद्धांजलि देने के बाद उनके परिवार वालों को शोक संवेदना व्यक्त की और उनका क्या कुछ कहना था पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। देखिए, पंडित जी का निधन भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए और हम सब लोगों को व्यक्तिगत तौर से भी अपूर्णीय राजनीतिक क्षति है और इस क्षति की पूर्ति करने का कोई रास्ता अभी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। लेकिन इस बात पे संतोष करना पड़ता है कि जो इस संसार में आता है वह जाता है और उसी क्रम में आज पंडित जी भी हम सबको छोड़ के गए हैं। भगवान श्री राम के चरण जी से प्रार्थना है कि पंडित जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें और वह जिस भी लोक में रहें वह प्रयागराज में के वासियों पर, प्रदेशवासियों पर, देशवासियों पर उनका आशीर्वाद बना रहे और जो परिजन हैं उनको आज जो दुखद घड़ी है उनको यह दुख सहने की शक्ति दें, समर्थकों को दुख सहने की शक्ति दें। वह तो मेरे लिए तो व्यक्तिगत तौर से अभिभावक की तरह थे। आज उनका जाना शब्दों में की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। उनको नमन करता हूँ और उनको अंतिम रूप से भी हम लोग दर्शन करके संगम नगरी प्रयागराज, जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आज प्रयागराज पहुंचे, जहां पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त किया है और साथ ही उनके आवास पर पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर उन्होंने पुष्प चढ़ाकर उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी है। बता दें, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी किस तरह से कार्य करते थे और उनके साथ वे कई विदेश दौरे पर भी थे। ऐसे में उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए उनके जीवन पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर। केसरीनाथ त्रिपाठी जी एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे।
हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते से उनका कानून का ज्ञान और विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते से उनका लेजिस्लेचर के ऊपर कमांड थी। मैं 1991 में पहली बार जिस समय विधायक बना तो वो माननीय विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। कई बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, संगठन के नाते भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। मेरे को एकदम स्नेह के साथ पुत्रवत मानते थे। उनके साथ मैं लगभग 20 देश पूरी दुनिया में घूमा हूँ। हर क्षण उनसे सीखने को मिलता था। मैंने देखा कि जिस समय लगभग 13-14 घंटे की फ्लाइट होती थी, सारे समय बैठकर लिखना, अपने समय का कभी वो दुरुपयोग नहीं करते थे, हर क्षण का सदुपयोग करते थे। उनकी लेखनी में ताकत थी, उनके विचारों में दम थी और वो एक समर्पित राष्ट्रभक्त थे। कृष्णा त्रिपाठी जी के ना रहने से देश की और देश की राजनीति ने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति खोया है। और विशेष रूप से मैंने कहा कि जिस समय मैं विधानसभा अध्यक्ष बना तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये विधानसभा अध्यक्ष जरूर बनिएगा, यहाँ पर काम करने का बहुत अवसर है। और अब जब मैं काम करता हूँ तो लोग मुझे मेरी प्रशंसा में या मेरे लिए कोई बात कहते हैं तो मुझे कहते हैं कि आप माननीय कृष्णा त्रिपाठी जी के अनुसार जैसे वो काम किया करते थे वैसे आप काम करते हैं, उनके 25 पर चल रहे। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि मैं उनके द्वारा बताए गए रास्ते के ऊपर काम कर रहा हूँ। उनके नाम से मेरी पहचान होती है, ये मेरे लिए एक सुखद। कोई संस्मरण आपके साथ? बहुत ऐसे संस्मरण हैं जो उनके साथ मेरे रहे। मैंने कहा कि हम संगठन में भी एक बार ऐसा अवसर आया कि किसी व्यक्ति को किसी जिम्मेवारी को पद देना था, तो मैंने ऐसे सामान्य भाव से कहा कि ये तो अच्छा नहीं है आपके प्रति, इसने ऐसे बोला। उनका मेरे को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे प्रति क्या बोला, मुझे इस बात का फर्क पड़ता है कि संगठन के प्रति कितना जिम्मेवारी के साथ वो काम कर सकता है। मतलब अपने व्यक्तिगत आलोचना के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसको संगठन के नाते से कैसे उसको साथ दिया जा सकता है। योगी कई देशों की यात्रा संगम नगरी प्रयागराज में जहां तीर्थ पुरोहित पंडित रोहित शर्मा द्वारा इस वर्ष भी लगातार माघ मेले में 3 वर्षों से जारी भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कल्पवासियों को दिन में भोजन और शाम को चाय वितरित कर समाज सेवा के उद्देश्य से चरितार्थ किया जा रहा है। छोटू महाराज के नाम से विख्यात पंडित रोहित शर्मा उनके शिष्य इन पुनीत कार्य को सहयोग को हमेशा तत्पर रहते हैं। छोटू महाराज ने बताया कि संगम क्षेत्र में महावीर मार्ग तीर्थ पुरोहित चौराहे स्थित शिविर प्रतिदिन लगभग 4 से 5 हज़ार कल्पवासी और श्रद्धालुओं को प्रतिवृत्त कर भोजन उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक सिर्फ माघ मेले तक भंडारा चलता रहता है, लेकिन आगे ये योजना भंडारे साल 3 साल 165 दिनों तक अनवरत जारी रखा जाएगा। देखिए, ये भंडारा श्री प्रयागराज अन्य क्षेत्र के नाम से पिछले 4 साल से कार्यरत है और यहाँ पे हम लोगों की सोच ये है कि डेली 3 से 4 हज़ार लोगों की सेवा का कार्य हम लोग कर सकें। दिन में यहाँ भोजन प्रसाद वितरण का कार्य होता है, वहीं शाम को आप अगर देखेंगे तो शाम को चाय का भी कार्यक्रम होता है। और हम लोगों की ये सोच है कि यहाँ पे तीर्थ में आने वाले जितने भी तीर्थयात्री आते हैं, हम लोगों की सोच है कि हर एक आखिरी व्यक्ति के पास जिस दिन ये भोजन प्रसाद पहुंच जाएगा उस दिन हमारे भंडारे करने का जो औचित्य है वो पूर्ण हो जाएगा। अभी हम इसको 1 महीने कर रहे हैं, भविष्य में हम लोगों की टीम की योजना बन रही है कि इसको हम लोग 12 महीने कार्यरत करें। आप लोगों से यही मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों को शेयर करिए, जिससे इस कार्य को करने के लिए और अधिक हमें शक्ति, ऊर्जा एवं बल मिले, जिससे हम लोग और अधिक लोगों की सेवा करने का कार्य कर सकें। अपना परिचय? मेरा नाम पंडित रोहित शर्मा है। मैं तीर्थ पुरोहित परिवार से बिलोंग करता हूँ और इस भंडारे में मेरे साथ साथ मेरा तीर्थ पुरोहित समाज भी पूरा लगा हुआ है, जो मेरे साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और सेवा के कार्य को आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसीनाथ त्रिपाठी के निधन के बाद आज उन्हें पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और सलामी दी। इस मौके पर उनकी अंतिम यात्रा में लोगों का जनसैलाब उमड़ा दिखाई दिया, चाहे वो भाजपा के नेता हों, कार्यकर्ता हों या मंत्री हों, हर कोई उनकी शव यात्रा में शामिल हुए। यहाँ पर लोगों की भीड़ दिखाई दी और लोगों की लंबी कतार थी। हर कोई उन्हें कंधा देना चाहता था और नम आंखों के साथ विदा करना चाहता था।
पूर्व राज्यपाल केसीनाथ त्रिपाठी की अंतिम यात्रा जहां उनके घर से निकलकर सिविल लाइंस से होते हुए दारागंज के लिए रवाना हुई, जिसमें कई लोग शामिल हुए और हर पार्टी के लोग शामिल हुए और उन्हें कांधा दिया और नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए अंतिम विदाई दी। प्रयागराज जहां एक वीडियो सामने आया है, कन्नरगंज थाना अंतर्गत डाकघर में महिला वकील ने डाक कर्मचारी को थप्पड़ मारा, जिसके बाद वहां पहुंचे वकीलों ने भी जमकर पिटाई कर दी पोस्टमैन की। बता दें, जिला कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही महिला वकील अंकिता शर्मा पति प्रशांत शर्मा कचेरी डाकघर में कागज़ रजिस्ट्री कराने के लिए पहुंची थी। रजिस्ट्री काउंटर पर डाक कर्मचारी सज्जन कुमार बैठे थे। डाक कर्मचारी का कहना है कि वकील काउंटर पर जल्द करने की बात कह रही थी। वे काउंटर से सीधा अंदर पहुंच गई और कर्मचारी सज्जन कुमार से विवाद हो गया। देखते ही देखते महिला वकील ने कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। वहां स्टाफ बीच बचाव करने लगे। वहीं इस बात को लेकर जहां सुरक्षाकर्मी भी पहुंचकर उन्हें बाहर निकालने के लिए महिला वकील ने कई और वकीलों को बुला लिया। ऐसे में वकीलों और डाक कर्मियों के बीच जमकर हंगामा हुआ और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। संगम नगरी प्रयागराज में जहां इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हर कोई परेशान है और अब लोगों को घर से निकलने में भी डर लगता है और कई बार बच्चों को आवारा कुत्ते अपना शिकार भी बनाते हैं। हाल ही में कुत्ते के द्वारा बच्चे को शिकार बनाने का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुत्ते ने दौड़ाकर बच्चे को काटा था। बता दें, अब उसी कड़ी में नगर निगम ने भी आवारा कुत्तों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कमर कस ली है और ऐसे में अब नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और इनको पकड़ा जाएगा। बता दें, जहां कुत्तों से हर कोई भयभीत है और ऐसे में अब ये कुत्ते लोगों को, आने जाने वाले लोगों को दौड़ाते हैं और कई बार जिससे लोग चोटिल होते हैं और नगर निगम की टीम का अब इसमें गठन किया गया है और ये टीम आवारा कुत्तों को क्षेत्र में जाकर पकड़ेगी और उन्हें नगर निगम की सीमा से बाहर रखेगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।